Good morning students. Today we will discuss the topic law of diminishing marginal utility. Okay. As in previous videos we talk about the meaning of utility. So utility is what satisfying power of a good is called utility. Then we have talk about the total utility. It means the utility, total utility, sum total of utility that is derived from the consumption of ऑल द यूनिट्स की एक यूनिट की किसी कमोडिटी की आप जितनी भी यूनिट्स को कंज्यूम करते हो, लाइक आप चपाती खा रहे हो तो 1 चपाती 2 3 4 जितनी भी उसकी यूनिट्स को कंज्यूम करते हो तो उससे जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, टोटल यूटिलिटी मिलेगी, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी. देन वी हैव टॉक अबाउट द मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज द एडिशन इन अवर कंजप्शन. मीन्स वी आर कंज्यूमिंग अर्लियर 4 यूनिट्स, नाउ वी आर टेकिंग 5th. So the utility that we derive by consuming the 5th unit, that is called marginal utility. Okay. So today we will talk about the law of diminishing marginal utility. So mainly what law of diminishing marginal utility states? Law of diminishing marginal utility states as more and more units of a commodity are consumed and you derived from every additional units must decline. It means the utility that you are deriving from the commodity, additional units of a commodity, that tends to decline. It is therefore called fundamental law of satisfaction or fundamental psychological law. What it means? It means that the utility that we derive from the commodity that tends to decrease, वो डिक्रीज होती जाएगी किसके साथ, जितनी भी आप उस कमोडिटी की यूनिट्स को इंक्रीज करते जाओगे. ओके. फॉर एग्जांपल इट इज ए साइकोलॉजिकल फैक्ट कि हम कोई भी लाइक आप आइसक्रीम खाते हो, ठीक है, तो जो सेटिस्फेक्शन आपको फर्स्ट यूनिट से खा के मिलेगी सेकंड से उतनी कम मिलेगी, थर्ड से उससे कम मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद आप उस चीज़ को नहीं खाना चाहोगे. ओके. तो मार्जिनल यूटिलिटी में हम क्या पढ़ते हैं, वही चीज़ हम पढ़ते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स द एडिशनल यूटिलिटी दैट ए कंज्यूमर ड्राइव बाय कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी. ओके. So the utility, marginal utility tends to decline as we consume more and more units of a commodity. Okay, like you are consuming 1 unit, you are getting 10 utility. Okay, आप आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हो, फर्स्ट कोन आपने आइसक्रीम का लिया, उससे आपको 10 यूटिलिटी मिलती है. देन आपका मन करता है कि सेकंड कोन भी खाना है, सेकंड आपने आइसक्रीम की यूनिट ले ली, उससे आपकी जो यूटिलिटी 8 होगी. ठीक है. जो टेस्ट और जो सेटिस्फेक्शन आपको फर्स्ट कौन खाने में आया था, ऑब्वियसली वो सेकंड खाने में नहीं आएगा. चाहे फिर वो कोई भी चीज़ कर लो, मान लो आपको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, समोसा बहुत पसंद है, ठीक है, तो वो चीज़ आप खा रहे हो, तो जो आपको टेस्ट एंड सेटिस्फेक्शन जो फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने में मिलेगा, सेकंड में वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा, लो हो जाएगा. ठीक है. देन फ्रॉम द थर्ड, 6th, 4 में क्या होता है, आपको 2 ही मिलती है, 5th में क्या आपकी 0 होगी. व्हाट इट मीन? इट मीन्स आपका जो सैचुरेशन पॉइंट है वो यहाँ पे आ चुका है, उसके बाद आप कंज्यूम नहीं करना चाहोगे, आपसे खाई नहीं जाएगी. ठीक है. इसके बाद आप और आइसक्रीम की यूनिट्स को नहीं कंज्यूम कर सकते. सो दैट इज द सैचुरेशन पॉइंट दैट वी हैव डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियो. ओके. So psychological law, we can say fundamental law, it states that it is a human tendency when we consume, or we can say psychological fact, that a human can consume more and more units of a commodity. So the satisfaction derived by consuming more units of a commodity, that tends to decrease. Satisfaction or utility tends to decrease, and that is about the law of diminishing marginal utility. Okay. सो साइकोलॉजिकल हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस किया कि ये साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है. प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो कि चाहे आपकी कितनी फेवरेट चीज़ है, कुछ भी है, तो एक पॉइंट के बाद आप उस चीज़ को नहीं खा पाओगे. ठीक है. तो आपका वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है. देन वी विल डिस्कस दिस विद द टेबल, हेल्प ऑफ द टेबल. फर्स्टली वी हैव टू अज्यूम, वी विल टेक टू अजम्पशन. ओके. As to prove something, we always assume something.
Like in PPC, we assume that we have available resources and available technology. It means resources है वो भी हमें दिए हुए हैं and technology is also given. It means we cannot increase the resources beyond that point and we cannot increase the technology also. Okay, so that was the assumption of PPC, production possibility curve. Now we have to assume a law of diminishing marginal utility. First assumption will be that utility should be measured in standard units. Okay, utility should be measured in standard units. In standard units, what it means standard units? It means, for example, like a cup of tea. ठीक है, तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट हो गया कि आप कितने कप कॉफी पी सकते हो, कितने कप टी पी सकते हो. इसमें ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है. अगर हम इसी की जगह ले लें स्पून ऑफ टी, तो दैट इज नॉट स्टैंडर्ड मेजरमेंट, कि उससे हम उस चीज को मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे. ओके, सो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी शुड बी मेजर्ड इन दिस. That is the first assumption. And the second is consumption of the commodity is continue. Okay, is continuous. We cannot say कि हमने एक, आप अगर मतलब नॉर्मली बात करें कि आप एक कोन आपने आइसक्रीम का खा लिया, उसके 2 घंटे बाद दूसरा, तो ऑब्वियसली यू कैन ईट. हम कंटिन्यूसली कंजप्शन की बात करेंगे यहाँ पे. सो दैट इज द अजम्पशन कि कंटिन्यूसली आप उस चीज को कितना कंज्यूम कर सकते हो. ठीक है, लाइक एक लिया तब की तब आपने दूसरा लिया, विद इन मतलब जो टाइम पीरियड है दैट शुड बी लिमिटेड. ओके, ये नहीं है कि 2 घंटे के बाद हम एक कोन और खा लिया, 3 घंटे, तो पूरा दिन का गैप में कितने भी खा सकते हैं. दैट इज नॉट द मेजरमेंट. सो फॉर दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वी हैव टेकन 2 assumption that is given by the economist. First is utility should be measured in standard units like a cup of tea, a glass of coffee, and the second, consumption of the commodity is continue. So the consumption should be continue. Okay, it should not be a day after means a cup of tea after an hour. Okay, that should not be the measurement. So these are the 2 assumption of law of diminishing marginal utility. Now we have to measure with the diagram. Okay, this is the table. We have to draw the diagram with the help of this table. So we have given on O axis and OY axis. Okay, so O axis we take good X, here we take MU, marginal utility of good X. Okay, so units we have given 1, 2, 3, 4 and 5, and marginal utility we have given -10, -5, then we have given 0, then 5, then 10. Okay, so when a consumer is consuming 5th unit, then he is having -10 marginal utility. Okay, so marginal utility 0 at point third, so it will be here, and 10 when the consumer is consuming 5th unit. So this is our MU, marginal utility of commodity X. So what this MU tell? Marginal utility of commodity tell us that when a consumer is consuming more and more units of a commodity, then the satisfaction derived from is that commodity is decreasing. So you can see when consumer is consuming 3rd unit of good X, then marginal utility is 0. Okay, so it is 0, and when the consumer consuming 4th unit, then it is -5. When consumer consuming 4th unit, then the marginal utility is -5. When the consumer consuming 5th, then it is -10.
Okay, so it tells us that when more and more units of good X is consumed by the consumer, then the satisfaction or utility derived from that commodity tends to decrease, or it becomes zero or even negative. So this 0 point is called point of saturation. Okay, and we can say that this zone is the dissatisfaction zone. Okay, dissatisfaction zone. Okay, so this zone, after this 0 point, consumer is not getting satisfaction. Okay, means this is the point of saturation, this 0 point. After that, consumer do not want to take more units of that commodity. Okay, so students, we have discussed about the law of diminishing marginal utility, or we can say fundamental law and fundamental psychological law. So there can be question in exam, means whenever there will be exam. So how the question came? Mainly it came explain fundamental law of psychological, or it can be fundamental law. Okay, and it can be law of diminishing marginal utility. So remember the name of this law and also draw the diagram, practice the table. So what it tell, mainly this law of diminishing marginal utility explain that when more units of a commodity is consumed, then marginal utility from that commodity tends to decrease. Okay, it can be zero or even negative also. So revise this topic, read from your book, and also practice the diagram table. If you face any problem, any doubt, you are free to ask. Thank you.